बुसान को 2030 विश्व एक्सपो के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए अगले महीने की 15 तारीख को बुसान में होने वाला बीटीएस का मुफ्त संगीत कार्यक्रम लगभग 1 महीने दूर है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट रूप से तय नहीं किया गया है कि संबंधित लागतों का भुगतान कौन करेगा। इस वीडियो में मैं इस स्थिति का विवरण समझाऊंगा। जुलाई 2030 में बुसान वर्ल्ड एक्सपो के लिए बीटीएस को एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। 6 सितंबर को व्यापार और सांस्कृतिक मंडलियों के प्रतिनिधियों के अनुसार यह ज्ञात है कि बीटीएस का प्रदर्शन अगले महीने की 15 तारीख को बुसान के एशियाड मुख्य स्टेडियम में होगा और लगभग 7 बिलियन वोन 5.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे। निविदा समिति में भाग लेने वाले व्यापारिक समुदाय के एक प्रतिनिधि ने कहा, चूँकि यह एक बीटीएस प्रदर्शन है, मंच उपकरण आदि पर बहुत पैसा खर्च किया जाएगा। हमें लगभग 7 अरब जीते, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कौन कर सकता है भुगतान करे, इसलिए हर कोई इसे टालता हुआ प्रतीत होता है। इस कार्यक्रम की मेजबानी बीटीएस की एजेंसी हाइप द्वारा की जाती है और बुसान शहर द्वारा प्रायोजित है। बुसान एक्सपो बोली समिति भी इस आयोजन में आंशिक रूप से शामिल है। दर्शकों से टिकट के लिए कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि यह घोषणा की गई थी कि प्रदर्शन मुफ्त होगा। निविदा समिति सचिवालय के एक प्रतिनिधि ने कहा, मुझे पता है कि HYBE कंपनियों से विज्ञापन और प्रायोजन प्राप्त करके इस आयोजन की लागत को कवर करेगा और प्रदर्शनी निविदा समिति भुगतान नहीं करेगी। उन्होंने समझाया, चूँकि हाइप आयोजक है, हाइप को लागत के बारे में सवालों के जवाब देने हैं। हाइप ने कोरिया इकोनॉमिक डेली को जवाब दिया। हाइप और कई अन्य कंपनियां शो में ट्रेडों का समर्थन करने के प्रयासों में आधिकारिक प्रायोजक के रूप में भाग ले रही है। भाग लेने वाली कंपनियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया था। बुसान एक्सपो टेंडर कमेटी समझती है कि भाग लेने वाले संगठनों को अंततः बिल प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि सैमसंग, SK, हुंडई, LG, लोटे और CJ जैसे प्रमुख समूह जो बुसान एक्सपो की मेजबानी के लिए काम कर रहे हैं, आयोजन के प्रायोजकों के रूप में खर्चों में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि प्रत्येक कंपनी ने कोरिया इकोनॉमिक डेली पूछताछ में कहा कि हमें प्रायोजन आदि के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है और हमारे पास खर्च का समर्थन करने की कोई योजना नहीं है। आखिरकार एक अच्छा मौका है कि घटना तुरंत कंपनियों द्वारा प्रायोजित की जाएगी या लागत का भुगतान हाइप द्वारा किया जाएगा। यदि कॉरपोरेट प्रायोजन संभव नहीं है, तो हाइप शेष राशि को कवर करने में सक्षम होगा। वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा के एक इलेक्ट्रॉनिक प्रकटीकरण के अनुसार अकेले इस वर्ष की पहली छमाही में हाइप की कुल बिक्री 797.1 बिलियन जीती है। कंपनी ने 125.3 बिलियन वोन की परिचालन आय और 129.5 बिलियन की शुद्ध आय जीती। इसलिए कंपनी के पास कॉन्सर्ट की लागत को कवर करने की वित्तीय क्षमता है। आपको क्या लगता है कि आगामी संगीत कार्यक्रम के लिए किसे भुगतान करना चाहिए? मुझे लगता है कि बीटीएस सिर्फ मंच पर प्रदर्शन करके संगीत कार्यक्रम में बहुत योगदान देता है और यह निश्चित रूप से बीटीएस नहीं है जिसे खर्चों का भुगतान करना चाहिए। यहाँ हमने महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक जानकारी बताई है जो कई लोगों को प्रभावित कर सकती है। अप टू डेट रहने के लिए यहाँ क्लिक करें।